अपन शुरू कर रहे हैं मेवाड़, है ना। मेवाड़ राजवंश पढ़ेंगे अपन, और राजवंश में सबसे महत्वपूर्ण ये है और सबसे लंबा भी है, तो काफ़ी टाइम लगेगा, देरी रखना पड़ेगा, 2-4 दिन लगेंगे इसमें, है ना। 2-2 घंटे की क्लास होगी, 4-5 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। और ज़्यादा डीप पढ़ना नहीं है, क्योंकि सीईटी में इस बार विस्तृत सिलेबस में भी दे दिया है कि राजवंशों के महत्वपूर्ण राजवंश कौन से वो पढ़ने, तो इतना डीप पढ़ना नहीं है। और कल 1 बार का पेपर देख लिया आपने, तो उस हिसाब से तैयारी करो, एकदम सरल सवाल आएगा, ऊपर ऊपर सवाल पूछें, कोई दिक्कत नहीं है ना। और सीईटी वाले बच्चों को मैंने अभी बताया था आपको, एक तो मैंने कल ही बोला था, नहीं बोला था कि मैंने कहा, फिर माणिकलाल वर्मा गुस्सा आ गया, तो माणिकलाल वर्मा गए और एक ऐसा आदमी को लेकर आए जो लंबा मुख्यमंत्री रहा, मोहनलाल सुखाड़ी। ये सवाल कल सीधा आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन है, मोहनलाल सुखाड़ी। फिर मैंने आपको एक और बताया था, मैंने आपको क्रांति में पूछा था, मैंने कहा क्रांति में 6 छावनियाँ कौन कौन सी है, तब आप में से कुछ बच्चों ने नाम बताए थे, नसीराबाद, नीमच, देवड़ी, एरिनपुरा ऐसे। तो मैंने सामने से बोला था, मैंने कहा इनको क्रम से याद करो, हो सकता है सवाल पूछ ले कि क्रम से बताओ, तो अपने याद ही क्रम से ही करनी है। तो उसका ये सवाल पहले पूछा हुआ है। तो इतिहास में क्या है कि सवाल अब नए बनते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, और बनाने के चक्कर में सवाल के केवल ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, उत्तर चेंज होगा नहीं। तो उसने घटनाएं दे दी कि कोटा में क्रांति हुई, नसीराबाद में क्रांति हुई। पहले तो उसने छावनियाँ देनी चाहिए थी, छावनियाँ दी नहीं, उसने आगे लिख दिया क्रांति हुई, क्या फर्क पड़ता है। फिर भी कर लिया था, नसीराबाद, नीमच, देवड़ी और एरिनपुरा, कोटा था उसमें ऑप्शन, है ना। तो सबसे अंतिम कोटा ही हुई है 15 अक्टूबर को, और नसीराबाद सबसे पहले होगी। हालांकि कल वाला पेपर इतना ईजी था, कल वाले पेपर में लगभग सारे सवाल एक ऑप्शन पर टिके हुए थे। पेपर बनाने वाला पूरा जोली मूड में था, है ना, केवल एक ऑप्शन पर ध्यान रख रहा था। जैसे कल एक मैंने सवाल देखा एग्जाम में, पेपर देख रहा था, तो उसमें एक सवाल था कि मेरे क्या एक साइंस थोड़ी कम आती है, तो उसमें सवाल था कि अम्ल से मिलाना थे, जैसे आप पढ़े थे ना, सिरके में कौन सा होता है, टमाटर में कौन सा होता है, तो मेरे को इतना जरूर पता है कि दही में कौन सा होता है, लेक्टिकम, इतना पता है मेरे को। तो मैंने वो सवाल देखा, तो मैंने सीधा दही पे गया, लेक्टिकम मिलाया, एक ऑप्शन था, मिल गया, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसा सेम सवाल एक जनसंख्या में से भी आया था। तो आप अगर एक ऑप्शन पर टिके रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रजामंडल मैंने आपको बोला था, मैंने कहा नाम पूछेगा या फिर डेट पूछेगा या कोई घटना हुई है, 3 सवाल बनते हैं। और सीधा सवाल आया, मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, माणिकलाल वर्मा, और चारों ऑप्शन प्रजामंडल से थे। नीचे के 3 ऑप्शन जयपुर से संबंधित थे, जमनालाल बजाज, कर्पूर चंद पाणनी और चिरंजीलाल मिश्र, ये ऑप्शन थे। और पहला ऑप्शन था माणिकलाल वर्मा। तो सीईटी पार करनी है तो ज़्यादा डीप डीप मत खेलो, वरना डीप में रह जाओगे और ऊपर ऊपर निकल जाए लोग, है ना। तो जितना आ रहा है दिमाग में, सरल से सरल सवाल क्या बन सकता है, और दिशा पढ़ो, पढ़नी ही पड़ेगी। अब नहीं पढ़ोगे तो अगली बार पढ़ लेना, पढ़नी तो पड़ेगी, है ना। तो सवाल बार बार चेंज होकर आएंगे, लेकिन सवाल वही है, सेम टू सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो डालो मेवाड़ राजवंश। पेज ओपन है, मंत्र बता पहले, क्या अंतर था, ये क्या है, एक ये पन्नो है, पन्नो है, 6 पन्ना छोड़ना है, हाँ। फाउंडेशन वाले बच्चों को 6 पन्ने छोड़ने हैं। पन्ने जानते हो क्या होता है, एक पूरा, तो 6 पन्ने छोड़ने हैं, है ना। आपकी सभ्यता बहुत बड़ी है, पूरी सभ्यता है, सब पीटीए की तरह 4 नहीं है, तो आपके टाइम लगेगा, 6 पूरे पेज छोड़ो। देखो अपन पढ़ेंगे मेवाड़, है ना। आपको मैंने एक चीज लिखी थी, मेवाड़ रियासत के अधीन लगभग मेवाड़ के अंदर 5 रियासत आती है, 5 आती है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, शाहपुरा और प्रतापगढ़, 5 आती है। पांचों को मिलाकर बनता है मेवाड़, क्या बनता है, मेवाड़, है ना।
अब यहाँ मेवाड़ से कुछ पहले जो सवाल आते हैं वो पढ़ लेते हैं। मेवाड़ राजवंश तो बाद में पढ़ेंगे। मेवाड़ से एक तो मैंने आपको बताई थी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? कौन सी है? एकीकरण वालों, तुम्हें तो कल लिखवाया है, भूल गए क्या? सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ नहीं है क्या? सबसे नवीन कौन सी है? कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? अरे सबसे बड़ी तो पूछो तो सही, कौन क्षेत्रफल में, एक जनसंख्या में, क्षेत्रफल में बड़ी कौन सी है? कौन सी है? लिखो। राजस्थान ओब्लिक भारत ओब्लिक विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश। कुछ भी पूछ सकता है, भारत पूछ सकता है, विश्व भी पूछ सकता है। सबसे प्राचीन राजवंश है ये। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, सबसे प्राचीन रियासत, और रियासत कौन सी है? मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। कौन सी है? मेवाड़। अब 2-3 मिनट लिखो मत, इधर देखो, फिर लिख लेना सब साथ में एकदम। अब यहां से एक सवाल बनेगा कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है ना? तो सबसे पहला सवाल तो ये बनेगा कि इसका प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नाम अपने को याद रखना, एक तो मेदपाट, एक प्रागवाट। अब आपको पूछेगा कि मेवाड़ को संस्कृत भाषा में क्या कहा गया है, तो मेदपाट। क्या कहा गया है? मेदपाट। तो आपको पूछे कि संस्कृत भाषा में क्या बोला गया है, तो मेदपाट, और हिंदी भाषा में क्या बोला गया है? प्रागवाट। क्या बोला गया है? प्रागवाट। ठीक है। फिर पूछेगा कि इसको महाभारत काल समय में क्या बोलते थे, तो सीवी जनपद। क्या बोलते थे? सीवी जनपद। और कब बोलते थे? तो महाभारत काल में, है ना? जैसे महाभारत काल में एक संघ था ना, है ना? अलवर भरतपुर के क्षेत्र को क्या बोलते? मत्स्य। क्या बोलते? मत्स्य। इसलिए आपको पता है के एम मुंशी ने कहा कि पहले संघ का नाम क्या रखो? मत्स्य संघ, है ना? क्योंकि महाभारत काल में वो जनपद था मत्स्य जनपद। तो वैसे यहाँ पर एक जनपद था, उसका नाम था सीवी जनपद। और ये सीवी जनपद कहाँ पर था उस समय? तो उस समय ये था चित्तौड़ में। कहाँ था? चित्तौड़ में। कहाँ था भाई? चित्तौड़ में। जनपद का उस समय एक नाम और होता था, नगरी। क्या होता? नगरी। इसलिए सवाल आ सकता है राजस्थान में नगरी क्षेत्र कौन सा है? चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। तो इसके आगे लिख लेना नगरी। जबकि नगर क्षेत्र किसे बोलते हैं? टोंक को। किसको बोलते हैं? टोंक को। ठीक है, मैं नोट लगा दूंगा। सीवी जनपद। अब यह सीवी जनपद है, तो सीवी जनपद की कोई राजधानी भी होगी। तो उस समय सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका। क्या नाम था भाई? मध्यमिका, है ना? ये तो हो गई प्राचीन नाम वाली। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं राजवंश, तो राजवंश की कोई ना कोई क्या होगी? कुल देवी। क्या होगी? कुल देवी। क्या होगी? कुल देवी। और कुल देवी होगी तो कोई ना कोई क्या होंगे? कुल देवता। क्या होंगे? कुल देवता। यहाँ के कुल देवता कौन है भाई? एक लिंगनाथ जी। कौन है? एक लिंगनाथ जी। एक लिंगनाथ जी। और एक लिंगनाथ जी मंदिर कहाँ पर है? तो कैलाशपुरी में। कहाँ पर है? और कैलाशपुरी कहाँ पड़ती है? उदयपुर। कहाँ पड़ती है भाई? उदयपुर। ये मंदिर बनाया किसने, पूछ सकता है। तो किसने बनाया? बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने। फिर पूछेगा कि कुल देवी, कुल देवी इनकी है बाण माता। कौन सी माता? कौन सी माता? एक बार ऑप्शन में बाण माता आई ही नहीं, नाम आ गया बरबड़ी माता। कौन सा था? कौन सी माता? और इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है गढ़बोर में। कहाँ पर है? और गढ़बोर खुद कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? राजसमंद। इतनी बातें ध्यान रखनी। फिर आपको पूछेगा आराध्य देव। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? इनके आराध्य देव, उनका नाम है चार भुजानाथ। क्या नाम है भाई? चार भुजानाथ। क्या नाम है? क्या नाम है? ठीक है। इनकी पूछेगा आराध्य देवी। क्या पूछेगा? तब आपको ध्यान रखना है गढ़बोर देवी। क्या नाम है? गढ़बोर देवी। क्या नाम है? गढ़बोर देवी। छापो। क्या बताऊं?
अच्छा, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा यूँ। दिख, बढ़ जा बैठ। जितनी भी शिकायतें हैं सब फाउंडेशन की है। सीवी जनपद की राजधानी है मध्य प्रदेश। इसको पास वाले को बोल देंगे। लिख लिया? कहाँ लिखा बता? पूरा छाप लिया? अभी सवाल पूछूंगा, है ना? फिर माइन बढ़ गया। नहीं पूछूं बार, है ना? हाँ, दांत काट ले पहले। मत दुख है। कहीं हो? चलेंगे रे। लिखो, मेवाड़ वंश की कुल देवी मध्यमी की राजधानी है। मैं लाइनों में लिखवाना नहीं चाहता वरना लाइन ही हो जाए। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। गढ़बोर देवी, हल्दी घाटी मंदिर है इनका। बेटा इतना लिख ले, फिर मैं लिखूंगा लाइनों में। बस थैंक यू, और सर धीरे लिखो। पीटी वालों को एक प्रॉब्लम नहीं है।
चले आगे। आवाज लगाओ। चलिए, अब लिखिए मेवाड़ राजवंश में शामिल रियासतें। मेवाड़ राजवंश में शामिल रियासतें। पीछे बातें कौन कर रहा है? शाहपुरा, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये पांचों रियासतें हैं, ये मेवाड़ में आती है। फिर आगे सवाल बनेगा कि मेवाड़ में राजवंश कौन सा था। कौन सा राजवंश था भाई? और नाम मिलता है क्या इसका? तो मेवाड़ में राजवंश कौन सा था? तो मेवाड़ राजवंश, और आगे लिखो, इनको बोलते हैं गुइल, या इनको बोलते हैं सिसोदिया। क्या बोलते हैं? सिसोदिया। दोनों के अपने अपने कारण हैं। इनको गुइल बोलते हैं क्योंकि इनका संस्थापक कौन है? गुइल आदित्य। संस्थापक कौन है? गुइल आदित्य। और सिसोदिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्राम के निवासी हैं जिसको बोलते हैं सिसोदा। इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, आपके लिखा होगा मेवाड़ राजवंश है गुइल। जैसे कल एक सवाल आया, वो सवाल भी इतिहास से था, और वो सेम सवाल मैंने थोड़ा दिन पहले आपके 100 नंबर वाले टेस्ट में दिया था, है ना? और वो सवाल मैंने पहले भी कहीं देखा है। कल वो सेम सवाल आया, मिलाना था। पृथ्वीराज चौहान कौन से वंश का है ना? महाराणा प्रताप कौन से वंश का है ना? उसमें एक दिया हुआ था पृथ्वीराज तृतीय, आगे दिया था चौहान। चौहान वंश ये प्रताप, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान, हाँ, चौहान वंश ये। एक था महाराणा प्रताप, तो गोइल वंश हो गया। और दो और दिए हुए थे, एक शायद सवाई मान सिंह था, कच्छा वंश, और एक और था, है ना, सूरजमल जाट वंश।
चले आगे, चलिए अब थोड़ा सा इनके देखते हैं राष्ट्र ध्वज को। तो मेवाड़ी ध्वज, मेवाड़ का ध्वज, इसके बारे में सवाल आएगा, है ना, कि ध्वज किस कलर का है, ध्वज लिए कौन कौन खड़े हैं, ऐसे सवाल बनते हैं कभी कभार। तो आपको ध्यान रखना है, यह है मेवाड़ का ध्वज, ठीक है, और इसका कलर है लाल। पहली बात तो यही पूछ सकता है किस कलर का है, तो लाल रंग का है। जयपुर का पचरंगा है, वैसे इनका क्या है, लाल कलर का। कैसा है, लाल कलर, ठीक है। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, इसलिए इस पर सूर्य की आकृति बनी है। किसकी आकृति बनी है, सूर्य की। तो यहाँ पर लिख लेना सूर्य की आकृति। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, ठीक है। इनको लिए हुए खड़े हैं, इधर एक भील खड़ा है जिसका नाम है पुंजा भील। क्या नाम है, पुंजा भील। पुंजा भील इसलिए खड़ा है क्योंकि इनका राज तिलक भील करते हैं। कौन करते हैं, भील। तो पुंजा भील एक तरफ खड़ा है और एक तरफ कोई महाराणा खड़ा है। महाराणा कोई भी हो सकता है ना, जो उस समय का राजा था वो इसके साथ फोटो खिंचा लेता। तो एक तरफ महाराणा है, एक तरफ कौन है, पुंजा भील। इसके नीचे एक लाइन लिखी है, और वो लाइन आपको याद रखनी है। 2 बार पूछ चुका है कि मेवाड़ राज्य का वाक्य क्या है ना। जो धर्म राखे दृढ़, ताही राखे तलवार, करतार, सॉरी, ताही राखे करतार। इसका मतलब है कि जो धर्म को मानेगा उसी को तलवार पकड़ने का हक है ना। तो ये लिख लो, ऐसा कैसे बना लो सेम। मैं लिखूं क्या, लाइनों में फिर पढ़ने में दिक्कत आएगी, लिखवा तो मैं दूंगा। हाँ देख ले, तेरे को लग रहा हो कि झंडा और तरह का होता है तो तू और तरह का बना ले। टीटी को इस बार हल्के में मत लेना हो गलती से भी। कोई आप में से अगर ये सोच रहा हो कि नहीं उज्जाई, बहुत मुश्किल है। मैं तो कल वनपाल पेपर से चूक गया, वरना वनपाल बन के आता। लेकिन मेरे साथी तो मेरे जैसे होंगे, तो मैंने कम से कम 15 से बात की है। 15 में से एक भी ऐसा नहीं है जो 75 से ऊपर गया हो। करके सभी 95 आए हैं। पेपर बहुत सरल था, उनको लगा कि कोई दिक्कत नहीं, पर नंबर कटे हैं। वो हो किसी के 12 करते हैं, किसी के 15 करते हैं, है ना। हो जा, लगातार फेल होना है ना, तो तैयारी अब से शुरू कर दे, है ना। फिर इतना फेल होएगा कि छोड़नी पड़ेगी तैयारी, वरना पहला मौका है ले ले। ये बीच में बोलने वाले एरिया है ना, सिस्टम है ना, ये खराब हो जाएंगे। मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना, बेच बनेगा। हमारे तीन का थी दे, हमारे तीन का वास्ते तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो। जो धर्म राखे दृढ़, ताही राखे करतार। जो धर्म राखे दृढ़, ताही राखे करतार। ये सवाल 2 बार आ चुका है, वापस आएगा। चलें आगे। कल यहाँ से भी, मेवाड़ से भी एक सवाल आया था, है ना।
श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? आप मैं ज्यादा हूँ पता है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि डी पे ना जगह झोला मत ले हो कि सर वो तो लिखा ही कौन, ये तो डी पढ़ो सर, डी पर जगह मैं पूरी तरह फेल बोला है ना। ये वास्ते नॉलेज रखो ताकि सीट पार हो जाए। बस करा मैदान डी पे जिन क्यों दिक्कत लो। चलिए आगे लिखो राज तिलक। राज तिलक, और इनका राज तिलक कौन करता है? भील। तो राज तिलक लिखो भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा। और ये जो भील हैं जो राज तिलक करते हैं, इनका संबंध कौन से गांव से, ये पूछा हुआ है। इनका संबंध है एक गांव से जिसका नाम है ऊंदरी, ऊंदरी गांव। सवाल आया हुआ भाई, ऊंदरी गांव से संबंध कहां से है? ऊंदरी गांव से। अनपढ़ है कौन लोग, लोग दे तो पढ़ा जी ना आपको। कल एक सवाल आया था लोग देता, उत्तर क्या होगा? क्यों होगा? तेजा जी क्यों नहीं होगा? झुकी हुई पाक किसकी है? तो उसमें तो लिखा था जिसका भला वो है, प्रतीक है। भला लिया है सो बाबू जी है क्या? तेजा जी नहीं है? तेजा जी के भला नहीं लिया हुआ क्या? भाले पर सांप लिया सूरज, तो उनका झुकी हुई पाग है। सवाल डिलीट होगा, लिख के रख लो, सवाल पक्का डिलीट होगा। एक सवाल और डिलीट होगा। एक सवाल और था कि महिलाओं अपने राजस्थान में घटती हुई बाल मृत्यु या शिशु लिंगानुपात का कारण क्या नहीं है ना। हाँ, तो वो तू तो देख आया उत्तर माला था, कोई कुंजी देख आया, मैं बोल रहा हूँ सवाल डिलीट होगा, है ना। चारों ही है उसमें, क्या नहीं है। चलो अब देखो भाई, हो गया ये पूरा। अब थोड़ी सी कहानी है, सुनो। ये मंस आया कैसे? तो कहते हैं कि एक स्थान है जिसका नाम है वल्लभी। अरे ध्यान सुन लो, फिर पूछोगे कि ये वल्लभी क्यों लिखा है। अब आप देखे बाता है ना, बच के और सरो कहीं लिखुड़ा है। एक स्थान है वल्लभी, और वल्लभी का एक शासक था जिसका नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। इस शिलादित्य की वाइफ थी, उसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? इस शिलादित्य और पुष्पावती कोई संतान नहीं हो रही थी। तो अपने भी ऐसे कोई मिल जाते हैं जिनकी संतान नहीं होती, फिर वो देवता के जाते हैं, है ना, कि धोख लगाओ जन उज्जव है ना। तो इस पुष्पावती को किसी ने बताया कि यहाँ सिरोही में माउंट आबू के पास एक मंदिर है अंबा माता का। अंबाजी में है गुजरात में अब तो, है ना, उस समय सिरोही के आसपास था। तो अंबाजी गुजरात में अंबा माता का मंदिर, आपने सुना है अंबा माता? अंबे माता का पूरे भारत में सबसे बड़ा मंदिर वही है, और पूरा मंदिर सोने का बना हुआ है। जैसे सोने का बना हुआ अमृतसर मंदिर है ना, वैसे ही अंबे माता का मंदिर है, सोने का बना हुआ। पहाड़ों के बीच में कभी जाओ, बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो मत बोलो रे मैं बाहर निकालूं, है ना, मैं नहीं चाहूँ। तो पुष्पावती को किसी ने बोला कि अगर आपकी संतान नहीं हो रही तो आप अम्बे माता का जाओ। तो पुष्पावती ने कहा कि ये कोई दूर थोड़ी है, चले जाते हैं। तो पुष्पावती कहाँ आई? अम्बे माता के। कहाँ पर आई? अम्बे माता के। और जब ये अम्बे माता के आई, तो पीछे से आक्रमण किस पर हो गया? वल्लभी पर। किस पर हो गया? वल्लभी पर। और वल्लभी पर आक्रमण हुआ तो शहीद कौन हो गए? शिलादित्य। कौन हो गए? शिलादित्य। यह समाचार जब पुष्पावती को प्राप्त हुए तो पुष्पावती ने कहा कि अब वल्लभी जाके करना ही क्या है, मेरे को तो होना है सती। क्या होना है? सती। क्योंकि ये अम्बे माता के जा चुकी थी, तो उनकी इच्छा, प्रबल इच्छा से इनके संतान पैदा हो गई।
और अब संतान पैदा हो गई, 1 महीने के भीतर संतान पैदा हो गई इनके, और संतान पैदा हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे तो होना है सती, तो इस बच्चे का क्या किया जाए। तो इस बच्चे को पुष्पावती ने एक गुफा में छोड़ दिया। कहां पर छोड़ दिया? गुफा में। और गुफा में उस समय एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उस ब्राह्मण का नाम था बीजादित्य। क्या नाम था? बीजादित्य। ये सब सवाल पूछे हुए हो, मजाक मत लेना। बीजादित्य किस ब्राह्मण को सौंपा? बीजादित्य को। गुफा में छोड़ा और बीजादित्य को सौंप दिया। एक कहते हैं काली थैली में डाल के लपेट दिया। उनको लगा कोई भेंट दे रहे हैं। फिर वो बच्चा रोया तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चा नहीं रखूंगा। तो उन्होंने पुष्पावती ने कहा कि आप इस बच्चे को रखो और मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरा पुत्र अगली 10 पीढ़ियों तक ब्राह्मण वंश को मानेगा। मतलब वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे। अगली 10 पीढ़ियों तक वो ब्राह्मण वंश का, आपके जो भी ब्राह्मण के नियम है वो मानेंगे। ये मैं वचन देती हूँ और आप इसको पाल लो। मेरे को होना है सती। ऐसा करके पुष्पावती तो क्या हो गई? सती। क्या हो गई? सती। और इनको छोड़ दिया गुफा में। अब बीजादित्य की एक पत्नी है जिन्होंने इनका पालन पोषण किया, उनका नाम था कनकावती। क्या नाम था? कनकावती। क्या नाम था भाई? कनकावती। तो पूछते हैं कि गोइलादित्य का प्रथम बार लालन पालन किसने किया? तो कनकावती ने। किसने किया? जबकि वो बेटा किसका है? पुष्पावती का। किसका बेटा है? क्योंकि उसे गुफा में छोड़ा गया है। किस में छोड़ा गया है? तो गुफा का पहले नाम होता था गुहा, और गुहा से क्या बन गया? गुहादित्य। क्या बन गया? गुहादित्य। अब ये जो बीजादित्य है, ये जहां पर रहते थे उसमें भील जनजाति रहती थी। तो गुहादित्य भीलों के साथ खेलने लग गया, और भीलों में सबसे आगे जाता वो। जो भी खेल होता उसमें जीता कौन? गुहादित्य। तो सब भीलों ने मिलके इसका क्या कर दिया? राज तिलक। क्या कर दिया? राज तिलक। और ऐसे गुहादित्य ने 567 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या कर दी? स्थापना। क्या कर दी? स्थापना। क्या कर दी? स्थापना। ये गुहादित्य किन की सहायता से बना है? भीलों की सहायता से। किन की सहायता से बना है? भीलों की। है ना? ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सवाल आए हुए हैं। किन की सहायता से बना है? भीलों के। गुहिल वंश की स्थापना किसने की? गुहादित्य ने। किसने की? गुहादित्य ने। किसने की? ये भीलों की सहायता से बना है, तो भीलों का बहुत ही करीबी माना जाता है। इसके बाद में एक शासक हुआ भोज। भोज के बाद में सीधा वाले मईपाल। ऐसे करते करते एक शासक हुआ 8वां। किसका? 8वां। और 8वां जो शासक बना उसका नाम था महेंद्रपाल। क्या नाम था? महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय। और महेंद्रपाल द्वितीय ने पहली बार भीलों पर क्या लगाए? कर। क्या लगाए? कर। क्या लगाए? कर। तो कर लगाए तो सब भील नाराज हो गए। किससे? महेंद्रपाल द्वितीय। अब जो अपने को बनाने वाला है वो अपने को मिटा भी सकता है। तो भीलों ने किसकी हत्या कर दी? महेंद्रपाल द्वितीय। तो आपको पूछेगा कि भीलों की सहायता से कौन सा वंश बना है? तो गोइल वंश। कौन सा बना है? और भीलों ने किस गोइल शासक की हत्या की है? तो महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय। अब मैंने बीच में 7 राजा छोड़ दिए। अब ये राजा मैं सबसे एंड में आपको लाइन से लिखवा दूंगा, क्योंकि एक सवाल बन सकता है, वो बनेगा क्रम का। क्या बनेगा? क्रम का। जानकारी है नहीं इन 7 के बारे में, लेकिन चूंकि क्रम का सवाल बन सकता है तो मैं बाद में लिखवा दूंगा। टोटल 65 शासक हैं, है ना? लेकिन अपन पढ़ेंगे कितने? 44। कितने पढ़ेंगे? 44। कम पढ़ेंगे, है ज्यादा, तो 65 के नाम लिखवा दूंगा मैं लास्ट में। इसलिए लिखने वही हैं जो अपने एग्जाम में आएंगे। तो पहला शासक डालो गोइलादित्य। पहला शासक डालो गोइलादित्य।
गुजर प्रत्यार पढ़ लिया ना अपन ने। मणोत नैन सिंह है या मणोत नैन सिंह बताइए, गुजर प्रत्यारों की कुल कितनी शाखा बताइए? 26 या 24? 24 या 26? बता रिंकू, बता बताइए। अच्छा आप खुद पढ़ा ही नहीं हो। तो फाउंडेशन वाला तुम लोग इतने तो मुंडी भर दो, फिर भी 26 24। 26 है पक्का? 24 नहीं है? लिख लिया? नीचे नोट लगाओ। अब गोइल वंश की स्थापना हो गई है भाई, है ना। यहाँ शुरू होता है मेवाड़ राजवंश। अब अपन राजा पढ़ेंगे, है ना। काल बोजर, अल्लटर, है ना, तेज सिंह, समर सिंह, ये पढ़ेंगे। तो नीचे नोट लगाओ और लिखो। मुणोत नैणसी ने, मुणोत नैणसी ने नीचे नोट लगाओ और लिखो। मुणोत नैणसी ने गोइल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई है। 26 वहां 24 है तो। मुणोत नैणसी ने गोइल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई है। और यहां शुरू होगा कंफ्यूजन। वो तो है 26 और ये कितनी है? 24। कितनी है? 24। ध्यान रखना। मुणोत नैणसी ने गोइल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई है। हाँ। अरे तो वो किसकी है? वो गुजर प्रत्यारों की है। तो गुजर प्रत्यारों की मुणी नैणसी ने कितनी बताई है? 26। और गोइलों की कितनी बताई है? 24। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कंफ्यूजन शुरू होगा अब, है ना। 24 और 26 में कंफ्यूज नहीं होना है। गुजर प्रत्यार नाम बड़ा है ना, तो शाखा भी ज्यादा है। कितनी है? 26। मेवाड़ छोटा सा है ना, तो शाखा भी कम है। 24 कितनी है? 24। मैंने तो ऐसे याद रखा है, आप देख लो। ठीक है, चलिए आगे लिखो। मंडेला नामक भील ने, मंडेला, मंडेला नामक भील ने, मंडेला नामक भील ने अपना अंगूठा काट कर, अपना अंगूठा काट कर, अपना अंगूठा काट कर गुहिलादित्य का राज तिलक किया था। गुहिलादित्य का राज तिलक किया था। गुहिलादित्य का राज तिलक किया था। आपके लायक सवाल क्या बन सकता है? सवाल ये बनेगा कि मेवाड़ राजवंश का राज तिलक करने वाली जाति है भील। कौन सी है? भील। चलिए आगे एक और लाइन लिख लिए। एक शब्द लिखिए, छापदार। छापदार, ये 6 है भैया। छापदार शब्द लिखना। छापदार, छापदार किसे कहते हैं? हाँ, मेवाड़ शासकों को पकड़ी पहनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? छापदार। क्या कहलाता है? छापदार। देखो, मेवाड़ी शासकों को, मेवाड़ी शासकों को पकड़ी बांधने वाला व्यक्ति, पकड़ी बांधने वाला व्यक्ति पकड़ी बांधने वाला व्यक्ति छापदार कहलाता है। ठीक है, अब नीचे एक नोट लगो और। देखो, मेवाड़ी शासक, मेवाड़ी शासक स्वयं को, मेवाड़ी शासक स्वयं को एक लिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं।
एक लिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। एक लिंगनाथ जी का दीवान मानते हैं। अरे सीटी की तैयारी करेगी हैं? एक लिंगनाथ जी का दीवान है मानते हैं, मतलब मेवाड़ी जितने भी शासक हैं वो कहते हैं कि हम तो एक लिंगनाथ जी का काम कर रहे हैं। ये जो मेवाड़ साम्राज्य चला रहा है ये कौन चला रहा है? एक लिंगनाथ जी। हम तो उनके दीवान हैं, उनका कहना मार रहे हैं, वो हमारे कान में आके बोलते हैं, हम काम करते हैं, है ना। तो उन्होंने हमें ये आदेश दिया है कि जनता की सेवा करनी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? जनता की सेवा। और मेवाड़ी शासक किसी भी अभियान पर जाते या कोई भी काम करने जाते तो पहले अनुमति किससे लेते? एक लिंगनाथ जी से। किससे लेते? एक लिंगनाथ। और उस अनुमति को क्या बोलते हैं? आशंका। क्या बोलते हैं? आशंका। अब क्या आका, है ना। अपन बोलते हैं ना महाराज के मैं लिया वे अनुमति, है ना। तो उसको बोलते हैं आशंका। क्या बोलते हैं? आशंका। ये एनसीईआरटी में नाम लिखे हुए हैं तो अपने ऊपर नहीं पड़े, नीचे लिखो आशंका। 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 और आपको मैं एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। 9th क्लास की एनसीईआरटी किताब आती नहीं आती? लाल कलर का पेज होता है, छोटी सी किताब है, पतली सी। आप गाइड लेके आता हो ना मार्केट से, गाइड होती है लगभग 250, 150 रुपये, 250 रुपये चलती बीच में, वो भी एक सब्जेक्ट की। उसमें इतिहास, कला, संस्कृति शामिल है। आगे इतिहास है, पीछे कला है। 10th वाली किताब में कला ज़्यादा है, 9th वाली में इतिहास ज़्यादा है। आप उसमें महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे ना, तो महाराणा प्रताप का उसमें आधा पेज लिखा हुआ है, आधा पेज थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा है। मैं महाराणा प्रताप पढ़ूंगा आपको लगभग 3 पेज का, पर मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि आएगा उसमें से। आप खुद अब घर जाके पढ़ो। अजय राज चौहान पढ़ा अपन ने, फाउंडेशन वालों ने। अजय राज चौहान के बारे में अपन ने कितनी बात लिखी? 8 बातें कि उसने सिक्के चलाए, उसने अजय मेरू दुर्ग बनाया, उसने 1117 में अजमेर बनाया, है ना। ये पढ़ा अपन ने। उसमें केवल 3 ही बातें लिखी है। और आज तक दिशा में देख लेना, इतिहास में उन 3 बातों से सवाल आया है। मेरे द्वारा लिखी गई 6 बातें बेस्ट है, पर चूंकि हमें लिखानी पड़ती है, क्यों गाइड मारती है। नहीं लिखाएं तो आप लाओगे गाइड, एनसीईआरटी आप लाओगे नहीं, गाइड लाओगे, गाइड में पढ़ो कैसे कम लिखा है, तो हमें गाइड के अनुसार चलना पड़ता है। और एनसीईआरटी के पेज ही कम है, पेज कितने हैं सही? 120 पेज है। आज तक कभी एग्जाम में सवाल बाहर गई नहीं है, कभी नहीं जाएगा। पर कोई माई का लाल पढ़ता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता उसको। और आप किसी टीचर को पूछ लो कि सर कहीं शुरुआत करूं, क्या एनसीईआरटी पढ़, सवाल बाहर कभी जाते ही नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है राठी गाय के बारे में कि इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, एक ही बात दी हुई है। जबकि भूगोल में सर आपको 9 लाइनें लिखाएंगे राठी में, राठी ये है ना, राठी वो है ना, राठी ये है ना। सवाल एक आता है, एक आएगा, एक आएगा। कामधेनु किसे कहते हैं? राठी। किसे कहते हैं? राठी। तो अगर आपको पढ़ना ही है कि वास्तु मंत्र शीट के लिए करनी है, तो एनसीईआरटी की 9th किताब पढ़ो। और आप पढ़ोगे ना तो आपको सच में मन में यह हुई कि यार थोड़ा और पढ़ ला। कुंभा के बारे में उसमें केवल 5 बातें लिखी है। कुंभा के बारे में 5 बातें, पर उसमें लिखा ऐसा है। कुंभा का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम मंडन है। मंडन ने ये किताबें लिखी, आगे 5 किताबों का नाम है, 2 ही लाइन हुई। यहाँ पर आराम से लिखा था दरबारी विद्वान मंडन, फिर मंडन कहाँ का था, ये शिल्पी था, ब्राह्मण था, ये करके 20 लाइन बना दी और बड़ी कॉपी भरा दी, आपकी गाइड बना दी। उसमें लिखे हुए 1 लाइन में है, इसलिए थोड़े छोटे लगते हैं, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग है, पर सवाल वहीं से आता है। तो मैं जितने भी सवाल बोलता हूँ ना खुद, वो सारे एनसीईआरटी का है। मैंने एनसीईआरटी 3 बार पढ़ी है। पर बोलने वाला प्रत्येक सवाल लिखवाया नहीं जा सकता। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कल मैंने लिखवाया कि मोहनलाल टुकाड़े सर्वाधिक लंबे मुख्यमंत्री रहे। अब ये मेरे सब्जेक्ट का ही नहीं है, लेकिन चूंकि बताने में बता देते हैं, तो आप भी लिखोगे नहीं क्योंकि मैंने बताया है। पर अगर आप शांति रखोगे क्लास में, दिमाग में कुछ ना कुछ रहेगा कि यार कठिन बड़ी बतरूद है ना। जैसे कल एक साइंस में एक सवाल था पेपर में, साइंस में सवाल था कि ए लिंगिक जनन कौन करते हैं? ए लिंगिक जनन होते हैं ना, अमीबियार, ए आप पढ़ोगे आगे तो ए अमीबार, ये ना ए लिंगिक जनन, मुकुलनर, ऐसे 3-4 होते हैं। लैंगिक जनन उसमें केवल एक ही ऑप्शन था, कुत्ता। कुत्ता करता लैंगिक जनन, वो अपने तरह होता है, स्तनधारी होते हैं वो, स्तनधारी लैंगिक जनन करते हैं।
अब ये बातें साइंस में आपको हो सकता है सर पढ़ा दे, मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, है ना। फिर राठी गाय वाला कर जाए, मेरे राठी गाय वाला सवाल मैंने कल खुद फोन में देखा, मैंने कहा इसमें क्या होगा। पहले मैंने सोचा थार पार्कर होगा, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैं सूरतगढ़ रह के आया हूँ, और सूरतगढ़ में राठी गाय सबसे ज्यादा है। राठी गाय दूध बहुत देती है, खाती बहुत है, चारों नाक की बोकर बोलेंगे, अमेरिकन तरह की वह हो क्या नाक, और दूध निकाल रहे दूध हुआ 15-15 लीटर, इसलिए बोलते हैं राजस्थान की काम देना। बट वहाँ हमारे आंटी नहीं बार रोज कहती गाय तो राठी हुआ है क्यों बोले। मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा हो सकता है राठी हो, और मैंने वो राठी करके मैंने लगा लिया, मैंने कहा इतने सवाल हो रहे हैं अपने। थोड़ी देर बाद आंसर किया गई, उसमें राठी माना हुआ था। बीच में आता है ग्रंथ है, हर काई सब्जी बनाई वहाँ टिपन लाई ऑनलाइन एक ही काम होना है। ये भी दो सवाल मत बात करो वो क्यों हुआ है, सर ने वो पूछा नहीं, एड़ी बात क्या हुई मन में होना हमारा, ठीक है ना। इंस्टा चला लो, क्यों पार है था सब, दुनिया दुनिया पार है ना। लिखो आशंका, लिखो लिखो मेवाड़ी शासकों द्वारा मेवाड़ी शासकों द्वारा किसी अभियान किसी अभियान अथवा किसी अभियान अथवा स्थान पर जाने से पहले किसी अभियान अथवा स्थान पर जाने से पहले एकलिंगनाथ जी की अनुमति लेना, एकलिंगनाथ जी की अनुमति लेना आशंका कहलाती है। ये बच्ची एक बच्चा है, अनुमति लेना आशंका कहलाती है। ठीक है, अब मैं फाउंडेशन वालों को सवाल पूछूंगा, हाँ भाई हो जाओ तैयार। संत संप्रदाय पढ़ा दिया आपको, एक लिंगनाथ जी के स्थान पर एक संप्रदाय की प्रधान पीठ है, बताओ। निम्बार्क संप्रदाय की सलेमबाद में, रूपनगढ़ तहसील में, है ना, जहां से रूपनगढ़ नदी निकलती है तो सांबर झील में गिरती है। अरे सीटी वालों को पढ़े हो नहीं है, इनके सामने क्या देखो। फाउंडेशन बताओ। पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है यहाँ पर, है कि नहीं है ना। लिखो है, लिखो है दही, मेरे को पता है, पर याद कौन करेगा। तो लिखो, नीचे लिखो, लिखो पप्पा रावल, पप्पा रावल, नोट लगा लिखना है ना, शासक नहीं लिखना है अभी तक, कहाँ है से लिख ले तो। पप्पा रावल पाशुपत संप्रदाय को मानते थे, पप्पा रावल पाशुपत संप्रदाय को मानते थे। पाशुपत संप्रदाय को मानते थे, पाशुपत संप्रदाय को मानते थे। एक लिंगनाथ जी का मंदिर, एक लिंगनाथ जी का मंदिर पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। पाशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। प्रधान पीठ है, ठीक है। चले आगे, तो आगे हेडिंग डालो महेंद्रपाल द्वितीय। आगे जो शासक बना उसका नाम है महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय। आगे शासक है उसका नाम है महेंद्रपाल द्वितीय। बीच में छोड़ चुके हैं अपना भोज को, शिलादित्य को, है ना, शालीबाई, 3-4 शासक है उनको छोड़ चुके हैं, 8 शासक। तो इसके आगे क्या लिखोगे, इसके आगे लिखो गुहिला द्वितीय का, गुहिला द्वितीय,
का 8वां वंशज, 8वां वंशज। दूसरी बात, इसका जन्म कहाँ हुआ ये पूछ सकता है आपको, तो इसका जन्म हुआ है इडर में, और इडर पड़ता है गुजरात में। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ उसका नाम है कालभोज। इसका नागादित्य का नहीं, कहाँ पढ़ा, किसने लिखवाया? नोट लगवाएंगे फिर। लिख लिया? देखो मेवाड़ बहुत बड़ा है, लगभग 10-12 घंटे, 16 घंटे इसकी क्लास लगेगी। तो इतना लंबा राजवंश रोज का रोज याद करना और याद रखना, क्योंकि अगर राजवंश में से उसको सवाल बनाना है तो मेवाड़ पहली चॉइस है। तो फिर याद कैसे रखें? इसका एक तरीका तो ये है कि घर जाओ और रोज पढ़ो, है ना। और एक तरीका मैं और आसान बता देता हूँ आपको, इसको याद रखना हो तो घर जाओ और इसकी 2 मिनट रीडिंग करके दिशा उठाओ, और दिशा में से बिना आए सवाल कर लो। सवाल आपको उत्तर आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पढ़ लो। जैसे आपने सवाल पढ़ा कि मान लो कि एक उसमें सवाल आएगा कि मेवाड़ में वो शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। अब आपको उत्तर नहीं पता उसका, लेकिन चूंकि आपने वो सवाल पढ़ लिया है, उत्तर की जरूरत नहीं है। याद हो तो और बढ़िया है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ गया हो। अब जैसे ही आप क्लास में बैठे और मैं बोलूंगा कि लिखो अलर्ट, और अलर्ट में लिखो कि इसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, क्योंकि आपके सवाल पढ़ा हुआ है, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि मैंने ये सवाल पढ़ा है और इसका उत्तर अलर्ट होगा। फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इसको बोलते हैं आगामी पढ़ाई, पहले पढ़ाई करके आनी पड़ती है। आगे बढ़ो, सवाल नोट्स तो आपके पास है नहीं, मैं ये मानता हूँ कि आपके पास नोट्स नहीं है, गाइड ही नहीं है, तो आपके पास में क्या होनी चाहिए? दिशा। सवाल पढ़ गया हो, वो नहीं है तो वो लानी पड़ेगी, है ना। सवाल पढ़ गया हो और फिर उस सवाल यहाँ जैसे ही बोलूँ आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये सवाल आया हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ ना ये सवाल आया हुआ है, पहले पूछेगा और वैसे आपको याद होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम बराबर हो जाएंगे। फिर आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है ना, और तब आप बन जाओगे मास्टर। चलो, उत्तराधिकारी काल बोझ देखो, पप्पा रावल। अगला शासक लिखो बप्पा रावल, बप्पा रावल।
लिख लिया पप्पा रावल? लिखो मूल नाम। पप्पा रावल के नीचे लिखो मूल नाम। काल भोज या माल भोज? मूल नाम काल भोज या माल भोज? काल भोज या माल भोज? काल भोज या माल भोज? कुछ ने लिख लिया बोलते ही, कुछ डिस्कस करने लगे पास वाले क्या बोल रहे हैं, सारा हका हर कर दिया ना। अंतर है वो, कह रही है ना, डेप्थ। चलो लिखो, इसमें लिखो आगे। देखो, ये महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था। ये महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था। ये महेंद्रपाल द्वितीय का पुत्र था। ठीक है। इसने इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। नागदा उदयपुर में है। इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया, और नागदा पड़ता है उदयपुर में। इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, नीचे लिखो। क्योंकि ये क्योंकि ये पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था। क्योंकि ये पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए इसलिए इसने एकनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बस बोलो, लाइन बोलना बेटा। क्योंकि ये पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए इसलिए इसने कैलाशपुरी में, क्या नहीं लिखवाया कैलाशपुरी, वहां लिखवाया ऊपर। देखो, इसने एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसलिए एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। क्या? नीचे लिखो। काल भोज काल भोज हरित नामक ऋषि की गाय चराता था। हरित नामक ऋषि की हरित नामक ऋषि की गायें चराता था। गायें चराता था। क्या? हरित ऋषि की गाय चराता था। हरित ऋषि की गाय चराता था, तो हरित ऋषि ने एक दिन को आशीर्वाद दिया, तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, और अपने पास में एक दुर्ग है, उस दुर्ग को जीत ले। मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तू जीतेगा ही जीतेगा। और वो दुर्ग कौन सा था? चित्तौड़। कौन सा था? चित्तौड़। और उस समय चित्तौड़ पर अधिकार किसका था? तो मान मौर्य का। किसका था? मान मौर्य का। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया किसने? ये बनाया है चित्रांग मौर्य ने। किसने बनाया है? हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे जत्र सिंह, तब दशरथ शर्मा कहता है कि जत्र सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग बनाया है, और पहली बार जीता ही इसने। अपने को उसकी बात में जानने आना, जब आगे आ जाए नाम दशरथ शर्मा, कि दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनाया है, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहली बार किसने जीता है, तब अपने उत्तर क्या करना है? जत्र सिंह। मैं वहां बताऊंगा आपको कैसे आएगा, है ना। अगर कुछ भी नहीं दिया हो और सीधा दिया हो कि चित्तौड़ दुर्ग सबसे पहले किसने जीता, तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने। और किसने बनाया? तो चित्रांगे मौर्य ने। चित्रांगे मौर्य ने। दुर्ग पड़ा जी आपको फाउंडेशन बनाऊंगा, तो वहां पर लिखवाया होगा चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, है ना। तो लिखो, हरित ऋषि के आशीर्वाद से, नीचे लिखो, हरित ऋषि के आशीर्वाद से, हरित ऋषि के आशीर्वाद से
734 ईस्वी में 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को पराजित कर मान मौर्य को पराजित कर मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार है किया। अब गोइल वंश के पास में क्या है? एक दुर्ग, और उस दुर्ग का नाम क्या है? चित्तौड़। क्या नाम है ना? अब राजा, जैसे मान लो मैं आपकी क्लास का राजा, तो राजा वो है जिसके पास में क्या हो? दुर्ग। क्या हो? उसी को बोलते हैं संस्थापक। क्या बोलते हैं? तो गोइल वंश की संस्थापक तो कौन था? गोइल आदित्य। कौन था? और वास्तविक संस्थापक कौन है? कालभोज। कौन है? कालभोज। तो लिखो, गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक, गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक, गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है भाई? कालभोज। कौन है? कालभोज। अब ये आ गया कि ऑप्शन में दोनों आ जाएं, गुही आदित्य और कालभोज। तो वहां पर अगर लिखा हो कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उत्तर क्या करना है? कालभोज। अगर आ जाए संस्थापक और दोनों ऑप्शन में हो, नहीं भी हो तो भी उत्तर एक ही होगा, गोहिलादित्य। हाँ, ऐसा हो सकता है कि संस्थापक पूछा हो और गोहिलादित्य ऑप्शन में नहीं हो, तो फिर अपने पास में ऑप्शन क्या होगा? कालभोज। क्या होगा? कालभोज। समझ गए बात? जब तक वास्तविक नाम नहीं आए तब तक आपको गोहिलादित्य ही करना है ना? जैसे अपन ने पढ़ा, चौहानों का वास्तविक संस्थापक कौन था? अजय राज था चौहानों का वास्तविक संस्थापक। तो वासुदेव तो संस्थापक है ना? अजय राज ने पहली बार दुर्ग बनाया था, अजय मेरू, है ना? जिसका नाम चेंज किसने किया था? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे बोलते हैं उड़ना राजकुमार, है ना? युद्ध में उड़ता था, अपनी पत्नी तारा के नाम पर दुर्ग का नाम क्या कर दिया? तारागढ़। क्या कर दिया? तारागढ़। है ना? चलो लिखो, लिख लिया? चलो लिखो, नागदा इसकी राजधानी है अब। तो इसने नागदा में सहस्त्र बहु का मंदिर बनवाया। सहस्त्र बहु, सहस्त्र बहु का मंदिर बनाया, है ना? सहस्त्र बहु का मंदिर है बनाया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सास बहु का मंदिर कहने लग गए अपन, है ना? इतना नाम कौन ले? तो अपन ने काट के बना दिया सास बहु। सहस्त्र बहु कौन बोले? है ना? तो नीचे लिख लो, जिसे सास बहु का मंदिर भी कहा जाता है, जिसे साहस बहु का मंदिर भी कहा जाता है। यह आता है, मामा भांजा का मंदिर है, सास बहु का मंदिर है, देरानी जेठानी का मंदिर है ना? जिसे सास बहु का मंदिर भी कहा जाता है। आगे लिखो, एक प्रशस्ति है रणकपुर। रणकपुर प्रशस्ति है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है कि काल भोज है ना, वो बप्पा रावल नहीं है, बप्पा रावल कोई और था, काल भोज कोई और है। और ये बात केवल कहाँ मिलती है? रणकपुर प्रशस्ति में। तो आपको इंपोर्टेंट लगाना है, ध्यान रखना, है ना? ये सवाल आता है, आपको इंपोर्टेंट भी लगाना है। देखो, देखो, रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है।
काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। काल भोज व बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है। ठीक है, आगे लिखो, एक लाइन और लिखो इसके बारे में। तो गोइल वंश में, गोइल वंश में, गोइल वंश में सर्वप्रथम, गोइल वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए थे। हालांकि ये संशय है मेरे तो कि सोना आया कहाँ से, है ना, जबकि सोने की पहली खान राणा लाखा के समय मिली जावर, है ना, तो राजस्थान की वो पहली खान है, तो सोना कहाँ से आया। लेकिन किताबों में लिखा है, अपन में लिख लेते हैं, है ना, इसने सोने के सिक्के चलवाए। तो गोइल वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, बप्पा रावल ने। अब बप्पा रावल के बारे में गाइडें कहती है कि ये 32 हाथ की धोती पहनता था, 32 हाथ की धोती पहनता था, है ना, 16 हाथ का गम चरखता था, सुबह नाश्ते में 4 बकरे खाता था, है ना। तो देख लो यहाँ पे दिन में की तो जिम तो बात अलग बात है ना। अब नहीं पूछ दो कि जिम में बनम तो कोई तो पीडम वैकेंसी निकल जी, पटवारी वैकेंसी निकले, पटवारी ग्राम से वनपाल वैकेंसी निकले ना, ये वैकेंसी निकली कि बप्पा रावल के खाना बनाने के लिए चाहिए, कर दो चाहिए। तो ये किताब लिखती है, वो कोई मतलब नहीं, कोई सवाल नहीं आता, फालतू बात नोट्स में लिखवाने। लिख लिया क्या, चलो आगे डालो शासक अलर्ट, एक शासक और डालो अलर्ट, फिर करते हैं रिवीजन। अलर्ट, ये भरत भट्ट का पुत्र था, है ना, बीच में कुछ शासक छूट गए 4-5। हाँ, अगला शासक है अलर्ट। अगला शासक है अलर्ट। अलर्ट के बारे में क्या क्या ध्यान रखना, देखो, एक तो ध्यान रखना है कि ये भरत भट्ट का पुत्र है, भरत भट्ट का पुत्र है। अब आप पूछोगे भरत भट्ट कौन है, तो भरत भट्ट एक शासक है। अपन ने बीच में 4-5 शासक छोड़ दिए जो अपने काम के नहीं है, समझ गए, वो अपन लाइन में लिख लेंगे, सवाल नहीं आता, ना जानकारी मिलती है, बस इतना लिखा मिलता है कि भरत भट्ट का उत्तराधिकारी कौन था, अलर्ट, कौन था, अलर्ट, तो वो अपनी लाइन लिख ली कि भरत भट्ट का पुत्र कौन है, अलर्ट। अलर्ट के बारे में क्या क्या बात ध्यान रखनी है, देखो, अलर्ट ने राजधानी परिवर्तन कर ली। अब पहले राजधानी कौन सी थी, नागदा, कौन सी थी, देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेकिन बाद में लिखूंगा, मेवाड़ राजवंशों की राजधानी बार बार चेंज होगी। सबसे पहले कौन सी, नागदा, फिर होगी आहाड़, आहाड़ के बाद चित्तौड़, चित्तौड़ से आगे प्रताप के समय चावंड हो जाएगी, चावंड से फिर चित्तौड़ होगी, बीच में एक टाइम गोकुंदा हो जाएगी। तो फिर अपन लास्ट में लिखेंगे क्रम, राजधानियों का क्रम। हो सकता है सवाल आ जाए कि मेवाड़ राजवंश में राजधानियों का क्रम रहा है ना, तो आपको ध्यान रखना, जैसे जैसलमेर में रहा हुआ है, सवाल भी आया हुआ है ऐसा ही में, तो आपको ध्यान रखना है क्रम आ सकता है, वो अपन लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसने राजधानी परिवर्तन की और राजधानी नागदा से कहाँ ले गया, आहाड़, कहाँ ले गया, आहाड़। फिर तीसरी बात क्या ध्यान रखें, तीसरी बात ध्यान रखनी है कि अलर्ट वह आदमी है जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। राजस्थान में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन है, अलर्ट, कौन है, अलर्ट। देखो अब वो नेडी को नागौरी को बारू ले रहा है, तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया, अलर्ट ने। तो इसने किया अंतरराष्ट्रीय विवाह, और विवाह किया तो कोई ना कोई लुगी लाया, और लुगी कहां से लाया, तो लुगी लाया हूण जाति से। कौन जाति से, और हूण जाति की राजकुमारी थी, उसका नाम था हरिया देवी। क्या नाम था, हरिया देवी। देखो बाहर गया तो हरिया देवी लाया है ना, एंजल पिरियार वो नहीं लाया, है ना। चलो तो क्या लेके आया, हरिया देवी। फिर अलर्ट के बारे में एक और सवाल बनेगा जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत किसने की थी, इसी ने की थी। नौकरशाही मतलब नीचे आदमी रखना, भर्तियों के हिसाब से लेना, है ना, जिनको वेतन देना। जैसे मैंने मान लो कि मेवाड़ शासक था बप्पा रावल,
पप्पा रावल ने किसी को कोई वेतन नहीं दिया, कोई आदमी रखा ही नहीं, जितने आदमी थे वो सेवा में थे। पहली बार इसने वैकेंसी निकाली और लोगों को रखा और वेतन दिया, है ना। तो वेतन देने को बोलते हैं नौकरशाही। क्या बोलते हैं? नौकरशाही। अपन बोलते हैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को कागजों में बोलते हैं नौकरशाही। क्या बोलते हैं? नौकरशाही। ये IAS RS जितने भी होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? नौकरशाही। इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेट। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं डिप्लोमेट, डिप्लोमेट चल रही है, नौकरशाही चल रही है। क्या चल रही है? नौकरशाही। समझ गए भाई? नौकरशाही की शुरुआत करने वाला कौन है? अलर्ट। कौन है? अलर्ट। कौन है भाई? अलर्ट। फिर अलर्ट ने एक मंदिर बनाया। क्या बनाया? मंदिर, जिसे बोलते हैं मेवाड़ का खजुराहो। क्या बोलते हैं? बताओ। जगत अंबिका मंदिर। कौन सा? जगत अंबिका मंदिर। तो इसने एक मंदिर बनाया जिसे बोलते हैं जगत अंबिका मंदिर, जिसे बोलते हैं मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो, ये अपन लिख लेंगे बाद में। लिखो आप, अलर्ट में लिखो, अलर्ट में लिखो। ये भरत भट्ट का पुत्र है, ये भरत भट्ट का पुत्र है। ये भरत भट्ट का पुत्र है। ठीक है, नीचे। इसने राजधानी, ये भरत भट्ट का पुत्र है, नीचे लिखो। इसने राजधानी आहड़ को बनाया, इसने राजधानी आहड़ को बनाया, इसने राजधानी आहड़ को बनाया। ठीक है, नीचे। अलर्ट ने सर्वप्रथम, अलर्ट ने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए। अलर्ट ने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए, अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए। अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए तथा तथा हूण जाति की राजकुमारी, हूण जाति की राजकुमारी, हूण जाति की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हूण जाति की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। मैंने आपको संबंध स्थापित करने वाला भी लिखवा दिया। कल को सवाल आ जाए कि मेवाड़ का वे शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किए और आप करके नहीं आओ, बोले सर हमें शादी का लिखा था आपने, है ना। तो शादी को संबंधी बोलते हैं। संबंध स्थापित किए और शादी किससे की? हूण जाति की राजकुमारी हरिया देवी से। ठीक है, चलो नीचे लिखो। मेवाड़ में सर्वप्रथम, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत इसी के काल में हुई। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत इसी के काल में हुई। नौकरशाही की शुरुआत इसी के काल में हुई। इनको यहीं का यहीं याद कर लेना। आज जाते ही इनको पहले रटना ध्यान से। यहाँ सवाल तब आता है जब पेपर हार्ड होता है। पेपर इजी होगा ना तो कुंभ में, सांगा में, प्रताप में सवाल आता है, क्योंकि सबके पढ़ा होता है। प्रताप सब पढ़ोगे आप, देखना प्रताप पढ़ोगे 2-3 बार, क्यों आपको लगे सवाल यहाँ से आएगा। एग्जामिनर को पता है बच्चा इसको पढ़ के आएगा, उसको पता है नीचे जितने शासक रहे ना उनको नहीं पढ़ेगा, ये नीचे वाला शासक है अलर्ट। जब हार्ड पेपर बनता है ना 4 कथन देगा वो आप, है ना। मेवाड़ शासकों के बारे में निम्न कथनों के ऊपर ऐसे कथन बताइए। अलर्ट ने पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, है ना। पप्पा रावल को गोइल वंश का संस्थापक माना जाता है ना। पप्पा रावल ने किसका मंदिर बनाया था? एकलीनाथ जी का मंदिर बनाया। और एक कथन और देगा, बोले गलत कौन सा। तो इनको अभी का अभी याद करना है ना। पहले याद करके छोड़ दो इनको, ताकि प्रताप, सांगा, कुंभ आराम से पढ़े, है ना। उनमें खूब टाइम लगाए, तो इनको अभी पढ़ना है। चलो आगे लिखो। एक लिखो, इसने नागदा में, इसने नागदा में
इसने नागदा में जगत अंबिका मंदिर बनवाया। इसने नागदा में जगत अंबिका मंदिर बनाया। पिछली बार रीड में सवाल आया था ये कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं। सॉरी, मेवाड़ नहीं था, हड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, ये पूछा था। इसने नागदा में जगत अंबिका मंदिर बनाया। जगत अंबिका मंदिर बनवाया, लिख लिया। चलो निको नोट, इसी के नीचे नोट लगाओ और नोट लगा लिखो मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो खुद कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, है ना, ध्यान रखना। खजुराहो मध्य प्रदेश में, क्या महाराष्ट्र में? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मेवाड़ खजुराहो। एक लिखो हड़ौती का खजुराहो। हड़ौती का खजुराहो। और ये मेवाड़ और हड़ौत दोनों हो गए, तो अब लिखो राजस्थान का खजुराहो। तीनों पूछ सकते हैं, ध्यान रखना भाई। यहाँ पर आ गया तो लिखवा देता हूँ, हालांकि कल्ला वाला नाम तो लिखवाए हैं, है ना, तीनों लिखवाए ना। तो देखिए कुमकुम, कुमकुम भयंकर बुरी होगा। मेवाड़ का खजुराहो कौन सा है? जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका मंदिर, ये कहां पर है? नागदा में। कहां पर है? नागदा में। हाड़ौती का खजुराहो बंड देवरा, क्या पर है? बंड देवरा है ना, ना ना। हाड़ौती का ताजमहल है, अबिली मिनी का महल, जो मुकुंद रहित में है, कोटा में। कंफ्यूज नहीं होना। बंड देवरा, बंड देवरा कहां पर पड़ता है भाई? बारा में। कहां पड़ता है? बारा में। ये सवाल पिछली बार रीट में आया हुआ। फिर पूछेगा राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू, बाड़मेर। किराड़ू के जैन मंदिर है क्या? किराड़ू मंदिर किसका? जैन हुए हैं। हाँ, तो किराड़ू के जैन मंदिर बाड़मेर। इनको बोलते हैं राजस्थान का खजुराहो। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। कितने पेज हो गए? पाँच। अच्छा, पन्ने हो गए तीन। तीन मिनट पढ़ लोगे आप, है ना। 3:30 हुआ तो पूरा ही कर लेते हैं। एक सबसे को डालो शक्ति कुमार, भले ही वो तो ही डालना ही है। शक्ति कुमार, लिखो शक्ति कुमार में लिखो। शक्ति कुमार, अरे लिखो शक्ति कुमार में। देखो ये शालीवाहन द्वितीय का पुत्र था। ये शालीवाहन द्वितीय का पुत्र था। अब आप पूछोगे शालीवाहन कहाँ गया? बीच में रह गया। शालीवाहन द्वितीय का पुत्र था, और इसके बारे में एक ही बात है महत्वपूर्ण है, और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि सवाल आता ही आता है। पिछली बार रेट मेंस एसटी में इसका सवाल आया। अध्यापक भर्ती परीक्षा में यहाँ ज्यादा सवाल बनते हैं मेवाड़ से, क्योंकि सवालों के लिए लाइन बहुत है ना, जगह बहुत है, एसएसटी में सवाल बहुत आते हैं। शालीवाहन द्वितीय का पुत्र था। दूसरा, इसके काल में मालवा का शासक था, उसका नाम था मालवा। मालवा का शासक था मुंज परमार। मुंज परमार, है ना। इसके काल में मालवा का शासक कौन था? मुंज परमार। मुंज परमार ने शक्ति कुमार पर आक्रमण किया और शक्ति कुमार हार गया। शक्ति कुमार हार गया। शक्ति कुमार ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस मुंज परमार का एक भतीजा था, जिसका नाम था भोज परमार। क्या नाम था? भोज परमार। अरे बोलो मत रहे यार, क्या नाम था? भोज परमार। और इस भोज परमार ने
चित्तौड़ में एक मंदिर बनाया जिसे बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब मैं आपको पूछूं कि इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया? किसने कराया है? जो कांका से मालवा का, कहाँ का है? कहाँ का है? ये मंदिर टूट गया, किसी वजह से टूट गया, और इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया राणा मोक्कल ने। किसने कराया? और राणा मोक्कल ने यहाँ से प्लेट नीचे गिर गई, ऊपर लिखा था त्रिभुवन नारायण मंदिर भाई भोज परमार, वो नीचे गिर गई। तो मोक्कल ने जब करवाया तो मोक्कल ने अपना नाम लिखवा दिया, बोले मोक्कल मंदिर। तो इसी मंदिर को क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। क्या बोलते हैं? अब आपके सवाल आएगा कि मोक्कल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भोज परमार ने। किसने करवाया? किसने करवाया? यह सवाल आया रीट लेवल 2 असिस्टेंट कि मोक्कल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भोज परमार ने। किसने कराया था? भोज परमार ने निर्माण किसने कराया? त्रिभुवन नारायण मंदिर का, जिसका पुनरुद्धार किसने करवाया? राणा मोक्कल ने। राणा मोक्कल ने। और नाम क्या दे दिया? मोक्कल मंदिर। क्या बोल दिया? मोक्कल मंदिर। यह सवाल भी आ सकता है कि मेवाड़ के मोक्कल मंदिर, सॉरी, मोक्कल मंदिर का मूल नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, ध्यान रखना आपको, ठीक है? इतनी बात है शक्ति कुमार के बारे में, लिख लो। देखो, इसके समकालीन मालवा का शासक, इसके समकालीन मालवा का शासक, इसके समकालीन मालवा का शासक मुंज परमार। मुंज परमार नीचे लिखो। इसके काल में, इसके काल में मालवा के भोज परमार ने, इसके काल में मालवा के भोज परमार ने, इसके काल में मालवा के भोज परमार ने, इसके काल में मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़ में, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया, जिसे निर्माण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। बाकी बांधे राणा मोक्कल निकलेंगे अपन, जिसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है, इसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है, इसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। लिख लिया? बस सब बात, अब करो कॉपियां बंद। अब इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बाकी। कल अपन पद्मावती को पार कर लेंगे, है ना? पद्मावती का नाम जानते हो क्या? पद्मावत फिल्म देखी है? नहीं देखी? देख के आना, तू कहानी मैं सुनूंगा नहीं, पद्मावत फिल्म देख के आ जाना। कल अपन पद्मावती को पार कर लेंगे, उससे पहले रिवीजन कर लो तो, है ना? याद कैसे करोगे? रिवीजन कर लो, एक बार याद हो जाएगा, फिर घर जाके पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। देखो, अपन पढ़ रहे हैं राजवंश कौन सा? मेवाड़। कौन सा पढ़ रहे हैं? कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? मेवाड़। बोलो मत रहे, कोई भी मंद करे, तू ही बोलो। कौन सा राजवंश पढ़ रहे हैं? मेवाड़। और मेवाड़ में किस राजवंश ने शासन किया है? तो अपन बोलते हैं गोइल। कौन से किया है? और गोइल का दूसरा नाम क्या मिलता है? सिसोदिया। क्या मिलता है भाई? क्या मिलता है? सिसोदिया। क्या मिलता है? सिसोदिया। फिर आपको पूछेगा कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? तो अपन बोलते हैं मेदपाट। क्या नाम है? क्या नाम है? नहीं तो नाम क्या मिलेगा? प्रागवाट। क्या नाम मिलेगा? क्या नाम मिलेगा? क्या नाम मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? सिवी जनपद। क्या मिलेगा? क्या नाम मिलेगा? और इस सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था भाई? मध्यम। क्या नाम था? पुराना नाम क्या है? मेदपाट। क्या नाम है? ये क्या है? ये क्या है? इस जनपद की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? और यह शासन किसने किया? नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो, ठीक है। अब देखो, अब अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़। कौन सा पढ़ रहे हैं? और मेवाड़ रियासत, सॉरी, मेवाड़ शासन में 5 रियासतें कितनी है?
5। कितनी है, कितनी है? सवाल आएगा, राजस्थान में गुइल राजवंश की रियासतें हैं कितनी? 5। कितनी? 5। कितनी? 5। कौन कौन सी है बोल देंगे? एक तो है शाहपुरा, कौन सी है? कौन सी है? एक है उदयपुर, क्या है? क्या है? एक है झालावाड़, कौन सी है क्या? फिर एक कौन सी है? बांसवाड़ा, कौन सी है? कौन सी है? एक है चित्तौड़, कौन सी है क्या? नींद लो, पीछे देखो छोरा नींद लेवे। कौन सी है? बांसवाड़ा, कौन सी है? एक है प्रतापगढ़, कौन सी है? कौन सी है? और एक है डूंगरपुर, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? चित्तौड़ नाम क्यों नहीं आया, जबकि चित्तौड़ तो राजधानी बनाई अपन ने। चित्तौड़ को अपन ने राजधानी बनाया है, फिर चित्तौड़ का नाम क्यों नहीं आया? अरे चित्तौड़ रियासत नहीं है, रियासत नहीं है ना चित्तौड़, उदयपुर रियासत है। कौन सी रियासत है? तो यहाँ पर नाम किसका आएंगे? रियासत होंगे, किसका आएंगे? चित्तौड़ कोई रियासत है नहीं है। तो रियासत कितनी है? 5। सवाल आएगा, गुइल राजवंश के अधीन कितनी रियासतें दी? 5। कितनी दी? 5। कितनी दी? 5। अब पूछेगा कि ये जो शिशोदित है इनके कुल देवता कौन है? कुल देवता कौन है? एक लिंगनाथ जी, कौन है? कौन है? पूछेगा एक लिंगनाथ के मंदिर कहाँ है? तो कैलाशपुरी में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? पूछेगा मंदिर बनाया किसने? तो बप्पा रावल ने। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? और एक लिंग जी मंदिर में कौन सा संप्रदाय है? पशुपत। कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? याद कर लोगे। फिर अपन ने शुरू किया आगे ध्वज। क्या शुरू किया? ध्वज किस कलर का है? लाल। किस कलर का है? किस कलर का है? किस कलर का है? किस कलर का है? और मेवाड़ वंशी स्वयं को क्या मानते हैं? सूर्य वंशी। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? इसलिए राष्ट्र ध्वज पर कौन सा चिन्ह है? सूर्य। किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? मेवाड़ राजवंश का देव वाक्य क्या है? जो धर्म राखे दृढ़ ताई राखे करता। जो धर्म राखे दृढ़ ताई राखे, ताई राखे। आगे बात समझे? चलो अब पूछेगा कि मेवाड़ राजवंश का राज तिलक कौन सी जाति करती है? भील। कौन सी करती है? कौन सी करती है? कौन सी करती है? इसलिए राष्ट्र ध्वज पर कौन है? पुंजा भील। कौन है? कौन है? कौन है? हाँ। अब पूछेगा गुइल वंश का संस्थापक कौन है? गुआदित्य। कौन है? गुआदित्य या गुइल आदित्य? गुआदित्य या किसका संस्थापक है? गुइल राजवंश का। किस राजवंश का? किस राजवंश का? तो पूछेगा गुइल राजवंश का संस्थापक कौन है? गुइल आदित्य। कौन है? गुइल आदित्य के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? क्या नाम था? माता का नाम पुष्पावती। माता का नाम, माता का नाम। और इन्हें क्या बोलते हैं? गुइल वंश का संस्थापक। गुइल वंश का। पूछेगा गुइल वंश की स्थापना कब हुई? 567। 500, 500, 500, 500, 500। मुणोत नैन सिंह ने गुइल वंश की कितनी शाखा बताई है? कितनी बताई है? कितनी बताई है? कितनी बताई है? और इनके बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है? क्या नाम है? इसमें एक सबसे छोटा महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल है। सर्वप्रथम भीलों से बेर लेने वाला शासक कौन था? महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल है। मेवाड़ वंश का ऐसा शासक जिसके खिलाफ हो गए कौन? भील। कौन हो गए? कौन था? महेंद्रपाल है, महेंद्रपाल है। इसलिए महेंद्रपाल द्वितीय की हत्या किसने की? भीलों ने। किसने की? किसने की? और इसका पुत्र कौन हुआ? कालभोज। कौन हुआ? कौन हुआ? कौन हुआ? और कालभोज ने सर्वप्रथम राजधानी किसे बनाया? नागदा को। किसको बनाया? किसको बनाया? किसको बनाया? किसको बनाया? इसलिए कालभोज ने एक दुर्ग जीता। कौन सा जीता? चित्तौड़। कौन जीता? कौन जीता? और किससे जीता? मान मौर्य से। किस जीता? किस जीता? कब जीता? 734। 700, 700, 700। इसलिए गोइल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कौन है? बप्पा रावल। कौन है? कौन है? और बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? गोइल वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला कौन है? कौन है? कौन है? रणकपुर परिस्थिति में कालभोज और क्या क्या बताया? कालभोज और बप्पा रावल क्या बताया? क्या बताया? क्या बताया?
तो काल भोज में बप्पा रावल को अलग किस बस्ती में बताया है? रणकपुर। किस में बताया है? किस में बताया है? किस में बताया है? बप्पा रावल के बाद में शासक कौन बना? सॉरी सॉरी, बप्पा रावल ने एक मंदिर बनाया ना, कौन सा? सास बहू का मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? तो पूछेगा उदयपुर में सास बहू का मंदिर किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? और बप्पा रावल के समय गोइल वंश की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? कौन सी थी? नागदा से आहड़ राजधानी किसने बनाया? अलट। किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अलट। कौन है भाई? अलट। अब देखो, मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसने की? अलट ने। पहली बार अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने वाला कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? और अलट ने आहड़ में, सॉरी, अलट ने एक मंदिर बनाया ना, कौन सा मंदिर बनाया? जगत अंबिका मंदिर। जगत अंबिका, जगत अंबिका, जिसे क्या बोलते हैं? मेवाड़ का, मेवाड़ का, मेवाड़ का किसने बनाया? किसने बनाया? मंदिर कौन सा है? तो मेवाड़ का बताए तो बताओ। राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराड़ू। कहां पर है? बाड़मेर। कहां पर है? और हाड़ौती का कौन सा है? बंडदेव। कौन सा है? जो कहां पर है? बारह में। कहां पर है? बारह में। कहां पर है? उसके बाद में एक सबसे बड़ा जिसका नाम है शक्ति कुमार। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? और शक्ति कुमार के साथ में सामने से कौन था? मालवा का मुंज परमार। कौन था? कौन था? और यहाँ पर भोज परमार ने एक मंदिर बनाया जिसे क्या बोलते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण किसने बनाया? किसने बनाया? इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? किसने करवाया? किसने करवाया? मोक्कल ने। किसने करवाया? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? क्या रीजन? इतना ही पढ़ा आज। अब आपको 10 मिनट लगेंगे घर जाके पढ़ लेना, तो मेवाड़ याद हो जाएगा, वरना फिर गाँव तो रहोगे मेवाड़ याद नहीं हुआ। पहले बोल रहा हूँ, है ना? अब आपको रिवीजन करवा दिया, पढ़ा दिया, फिर भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ और बच्चे गलत करेंगे। देख लो, देता हूँ उदाहरण देता हूँ। हाँ भाई बता, भाई सठ बता बेटा। मुणोत नैणसी ने गोइल वंश की कितनी शाखाएं बताइए? बोलना मत कोई, पहले बोल रहा हूँ। कितनी बताई है? तो किसने बताई? नैणसी ने। गोइल वंश की स्थापना किसने की? बप्पा रावल ने। गोइल वंश का संस्थापक कौन है? रुक तुम, तेरे जैसे और भी तो है, क्यों ले रहा है? हाँ, पहली बार चित्तौड़ दुर्ग को किसने जीता? नहीं, उसमें तो क्या देख रहा है? अभी 2 बार रिवीजन करवा दिया, फिर करो बातें। किसने? अलट ने। अलट ने। बढ़िया, शाबाश। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मैं झूठ थोड़ी बोलता हूँ, अनुभव है मेरे को। हाँ पीछे, हाँ देखो ये दोनों के बीच में दो पीछे अपन किताब पढ़ रहे ना, रीट, ओ साइकोलॉजी। हाँ आप बताओ। हाँ आप। हाँ, पहली बार नागदा को राजधानी किसने बनाया? नागदा को। अरे मैं गलत तो नहीं पूछ रहा, लिखवाया ना आपको? ऐसा नहीं, बाहर से पूछ रहा हूँ, आ नहीं रहा है। किसको बनाया भाई? नागदा को राजधानी किसने बनाया? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? मैं दूसरा सवाल ही बस पूछूं कि पहले सवाल उत्तर है जो कनाल दे दे, कनाल है बहुत रहे चुल मैं दे उत्तर, तो फिर नहीं तो कूड़ा चुप रहे, कोई बुकान जाके बप्पा रावल तुझे बता। अब हूँ जाकू हामी। हाँ। हाँ, नागदा को राजधानी किसने बनाया? बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? हैं? काल भोज। काल भोज वे बप्पा रावल को अलग कौन करती है? अभी बोला ना मैंने, 2 बार बोला मैंने, कहा इंपोर्टेंट लगा वो आएगा, है ना? हाँ नीचू, बता बेटा। जब बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग को जीता, तब तू या तो बता डेट कौन सी थी, या बता वहां का शासक कौन था। दोनों में से एक सवाल उत्तर दे।
लड़कियों कहाँ मंदिर का थाना नंबर है? नहीं पता? क्यों नहीं पता बेटा? पढ़ेगा ना? कल पूछ लूँ? कल पूछ लूँ? है ना? तो ना पढ़ लो, याद हो जाएगी। अब बार यूज नहीं याद, है ना? अब बार दांत काट ला रहे ऐसा दिखो नहीं माने, सरो कहीं लिखियो है ए, ए कहीं गुना ही मैं होशियार था लेकिन नो, एक दो और ले लो। हाँ सुनो, है नाराज कौन है बता? मेवाड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके काल में बना है? अलट के, अलट काल में। मेवाड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर किसके काल में बना है? अच्छा आपको लड्डू दिए जाए बना के, आप मुंह फाड़े हुए रखोगे, आओ लड्डू मैं मुंह में रख दूं, है ना? आपको लगता है ऐसा होगा? मैंने बोला कि शक्ति कुमार के काल में भोज परमार ने मंदिर बनाया, तो आप उल्टा नहीं बोल सकता कि मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर किसी काल में बना है? शक्ति कुमार काल में। अच्छा सवाल उल्टा नहीं पूछ सकते ना? फिर बोल दो लिखवाए नहीं। बसंती उसने दिया था, बसंत दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? पर वो भी आया नहीं, कुंभ आएगा आगे फिर। बसंती तू बता, गोइल वंश की स्थापना गोइल आदित्य ने कब की? ज्यादा आ रहा है तो मैंने बताओ, मैं पूछू सवाल। 500, 567 में। और मान मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कब खोया? 1700 में। 734, 734। पूजा बता, नागदा में सास बहू का मंदिर किसने बनाया? पप्पा रावल ने। पप्पा रावल ने। सवाल बन रहा है मेरे दिमाग, तो वापस आऊंगा तेरे पास। तेरा लाइक सवाल है। हाँ तू बता बेटा, कोयला आदित्य के पिता का नाम क्या था? पढ़ गया कल? कल पूछूंगा। कोयला आदित्य के पिता का नाम क्या था? मेवाड़ वंश के राष्ट्र राज के ध्वज का रंग क्या था? मेवाड़ राजवंश के कुल देवता कौन है? एकलीनाथ जी। एकलीनाथ जी का मंदिर कहाँ है बोला? उदयपुर में कहाँ? निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? पप्पा रावल। हौसले आराम। एकलीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने कहा सही है? हैं? पप्पा रावल का और नाम क्या है? कौन सी प्रशस्ति पप्पा रावल वे काल भोज को अंतर बताती है? कौन सी बताती है? हाँ नैन, बड़ी नैन। तू बता, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू जैन मंदिर। सुमिता। मेवाड़ के उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया जिसे मेवाड़ के रावल ने? ने कौन सा मंदिर था? तो अब उसको है कि बच्चा आगे क्या करता है, गणित की तरह। गणित पढ़ी आपने? गणित का सवाल जितना बड़ा होगा ना नहीं छोटा होगा। अब वो घुमा के पूछे, मेवाड़ के का निर्माण किसने किया जिसे, मैंने कुछ, मैंने आपको उत्तर सीधा है, पूछ तो 3 लाइन को पहले
भोइल वंश की मौत नैन्सी ने कितनी जगह बताई? किस? हाँ बता भाई। भोइल वंश की आगे आगे। में धाना रहे चार पढ़ो तो पूरी पढ़ेगा पढ़ा याद करना। कितनी बताई? भोइल वंश में कुल कितनी रियासत आती है बता बेनीवाल, कितनी आती है ना बताई? अरे याद है तो मैंने बोला नहीं, मैं पूछू सवाल। शाहपुरा उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है। हाँ सवाल हो जा बता। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मैं तो बोलूंगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी बता बेटा? हाँ, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? कौन सी है? एक सवाल और पूछ लेता हूँ। हाँ बता बेटा, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है? मेदपाड़, प्रागवाड़ और सिवी जनपद। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी? कौन सी है? मध्य में। मध्यमिका उस समय चित्तौड़ में थी, कहां पर थी? इसलिए चित्तौड़ को क्या बोलते हैं? उस समय मध्यमिका चित्तौड़ में थी, इसलिए चित्तौड़ को क्या बोलते हैं? नगरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नगरी। क्या बोलते हैं? नगरी। ठीक है। अब मैं एक चीज तो भूल गया हूँ, लेकिन वो याद आए तो ठीक है, नहीं आए तो और एक मैंने बोला था, मैंने कहा ये नोट लगाओ लिखवा दूंगा। नहीं मैं क्या बोला? नहीं टोंक वाला नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ बोला था। नहीं वो नहीं। चलो आप लिख लो, एक नोट लगाओ। नोट लगाओ लिखो। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसकी आवाज क्या रही थी? प्राचीन काल में चित्तौड़ को नगरी, प्राचीन काल में चित्तौड़ को नगरी वे टोंक को नगर कहा जाता था। वे टोंक को नगर कहा जाता था। टोंक को नगर कहा जाता था। टोंक को नगर कहा जाता था। ठीक है। कल अपन पद्मावती को पार कर लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो भी आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।